बड़ी बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है इनके पीछे, अहले सुन्नत के उलमा के पीछे। मैंने फतवा दिया, पूरी दुनिया में छपा। आज 2 साल के करीब होने को हैं। उन तबकात में से कोई एक शख्स भी उस फतवा को रद्द नहीं कर सका, एक किताबचा भी उसकी रद्द में लिख नहीं सका। जुबानें खोलना, जुबान दराजी करना आसान होता है, गाली गलोच देना आसान होता है, मगर 600 सफ़हात के फतवा के रद्द में कोई 16 सफ़े का रिसाला दलील के साथ रद्द करने वाला नहीं लिख सका आज तक। फिर 2 साल की मेरी एफर्ट्स हुई, कॉन्फ्रेंसेज हुई, शर्क से गर्ब तक पूरी दुनिया में लेक्चर्स हुए। उससे एक तासुर हो गया, और आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से एक राज की बात बता रहा हूं। उसके नतीजे ये हुए कि इनको करोड़ों डॉलर और पाउंड फंड मिलते थे इन दहशत गर्दों के हामियों को मगरबी दुनिया में। मैं नाम मुल्क नहीं ले रहा, अलल इतलाक कह रहा हूं, मगरबी दुनिया में। मैंने न्यूज में कहा है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंटरनेट पे मेरे इंटरव्यू टेबल है, हुकूमतों को कि आप करोड़ों डॉलर और पाउंड उन लोगों को फंड देते हैं दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए और दाल पसंदी को लाने के लिए, जो दहशत गर्दों के हामी हैं, जो दहशत गर्दों के साथ नर्म दिल रखते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, नजरियाती तौर पे उनके साथ हैं। अगर अमलन तो नजरियाती तौर पे उनके साथ है, उनकी आप मुआमलत करते हैं। ये पूरा फिक्र दुनिया में फैला, तो कई मुल्कों से, नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े मुल्कों से पिछले साल से उनके फंड सरकारी तौर पे बंद कर दिए। मैंने कहा आप उन्हें फंड देकर दहशतगर्दी के नजरिए को उल्टा तकवीत दे रहे हैं, फरोग दे रहे हैं। इन्होंने दहशतगर्दी का माहौल होने के बाद रूप बदल ली है, मुतदिल बन गए अपने आप को, मगर ये वही किताबें पढ़ते हैं, वही अकीदा, वही नजरिया, वही आइडियोलॉजी, वही थियोलॉजी, उनके साथ नरम दिल, और कभी नाम लेके उन मजम्मत नहीं करते ये लोग। उन्होंने रोक दिए इनके कई मुल्कों में, अभी 1 साल पहले, और ये सख्त तकलीफ में है। और इजलास हुए, और वो इजलास, मैं मुल्कों के नाम नहीं ले रहा, बाकायदा ऑफिशियल कार्रवाई छपी, उनकी बुक्स में, उनकी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में आया है। और उन्होंने ये पॉलिसी रिव्यू करनी शुरू की कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनको हम फंड देते रहे हैं। पार्लियामेंट में बहसें हुई कि तुमने 20, 25, 30 साल इन लोगों को फंड दिए हैं, जिन्होंने दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, क्या मिला तुम्हें? और उसके बजाय उन्होंने कहा कि उन लोगों को फंड की बात नहीं, वो अहले सुन्नत की अक्सरियत जो खामोश है और तसव्वुफ के मानने वाले, सूफिया के पैरोकार, ये असल लोग हैं। अगर इनका इस्लाम हाईलाइट किया जाए और इनकी तालीमात को ऊपर लाया जाए तो दहशत गर्दी का खात्मा हो सकता है, रुकावट आ सकती है। तो अहले सुन्नत और अहले तसव्वुफ का जिक्र आया है अमेरिका से लेके इंग्लैंड, यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया तक की सरकारी किताबों में और उनकी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो कौंसलें बनी फिर इनके साथ। इससे इनको तकलीफ शुरू हुई कि मेरी काबिश के नतीजे से पूरा सिनेरियो बदल रहा है। इनका खाना बंद हो रहा है, 25-30 साल से इनके फंड बंद हो रहे हैं, ये नंगे हो रहे हैं, इनके चेहरे से नकाब उल्टा है। और अहले सुन्नत के ऊपर अब सोचा जा रहा है कि इनके पास असल दीन है अहले सुन्नत का, ये अहले तसव्वुफ के पास असल दीन है, मगर इनकी आवाज सुनी नहीं जाती। अक्सरियत सवाद आज़म है 90%, मगर इन्हें सुना नहीं जाता। इंतहा पसंदों की आवाज सुनी जाती है। जब उनका माइंड सेट चेंज होने लगा तो उन्होंने साजिश की कि जिस शख्स ने फतवे देकर और 2 साल पूरी दुनिया में खिताबात करके हमें नंगा किया है और हमारे अज़ाइम को बेनकाब किया और हमारा खाना पीना और रिज्क बंद कराया है, कुफ्र का रिज्क, उसके खिलाफ फतवे की बुछार करा के उसे मुतनाज़ा भी बना दो। उसके फतवे का जवाब तो नहीं दे सकते, मगर उसके खिलाफ फतवे लगवाओ। और दूसरी साजिश ये हुई कि ये जो अहले सुन्नत और अहले तसव्वुफ का, मशाइख को मानने वालों का नाम आ रहा है कि ये अमन पसंद है और असल इस्लाम इनके पास है, इनको भी इंतहा पसंदी में झोंको और ऐसे ऐसे काम करवाओ इनसे ताकि ये इनके ऊपर भी छाप लगे कि ये भी इंतहा पसंद है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये सारी कहानी है। इन लोगों के पास न अक्ल है, न शऊर है, न आंखें खुली हैं, ना बीना लोग हैं। इनको पता नहीं कि पीछे क्या साजिशकार फरमा है। ये अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने के लिए, असल आशिकान रसूल को उसके ऊपर इंतहा पसंदी का तोहमत और टाइटल लगवाने के लिए, और अमन पसंद सुन्नी अहले तसव्वुफ उन्हें भी दहशत गर्दों का साथी उनके साथ मिलाने के लिए
ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہے اور سارے کے سارے ایک ہے، تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے، فکر بدل رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی۔ اور اس کا پہلا ہدف ہماری میری ذات تھی، کیونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پھر لکھا جانے لگا۔ اور امریکہ کے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز پر، فیلاڈلفیا کی، اس میں لکھا کہ ایک ماڈل آج کی صدی میں اسلام کا وہ ہے جس کا رہبر اسامہ بن لادن ہے، چھپی ہوئی آفیشل کتاب ہے مسلمانوں کی ورلڈ ریلیجنز کی اسلام پر۔ اور دوسرا ماڈل وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فتویٰ ہے، یہ امن پسند ماڈل ہے اسلام کا۔ اس کی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ جو اہل سنت کے تصور اسلام کو امن پسند بنایا جا رہا ہے اور تنہا ہم دہشت گرد اور انتہا پسند بن رہے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں اور ان اہل سنت کو اور صوفیاء کے ماننے والوں کو سے ایسے کام کروائیں، ایسی تحریکیں چلوائیں، ایسے فتوے نعرے لگوائیں کہ یہ بھی دہشت گرد تصور ہو۔ تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آئیں گے، ایک مفتی صاحب گجرات میں، وہ کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو کوئی جج نہیں بچے گا، ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ کسی لیڈر کو قتل کر دیں گے، یوں کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ ایسی تقریریں کروا کے ان بے وقوفوں، بے عقلوں، بے شعوروں کے منہ سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تہمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی، کہ یہ بھی وہی کچھ ہے، اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے۔ ان کے اوپر اب کیوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اصل اسلام، امن پسند اسلام تو اہل سنت کا ہے، اہل تصوف کا ہے، صوفیاء کے ماننے والے، میلاد کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، چونکہ ان میں کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوا تھا۔ اب یہ ان کے پیچھے پیسے لگے، ان کے پیچھے ساز باز ہے، اور سارے مولویوں کو پکڑ کے وہ، اور عوام الناس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سادہ ہے، وہ عشق رسول کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں بیچارے، ناموس رسالت کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں، عشق رسول کے عنوان میں پھنس جاتے ہیں، تو عوام الناس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس سازش کو بے نقاب کرنے اور مسلک اہل سنت والجماعت کو ایسے بے شعور اور نابینا قسم کے لوگوں سے اور بے حکمت لوگوں کی نادانی سے، جس سے اہل سنت پر دہشت گردی، انتہا پسندی کا دھبا لگے، بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار علماء کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ سمجھیں ان حقائق